अस्सलाम वालेकुम। आप है क्वेश्चन नंबर 2 इशूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख विच इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं वो रजिस्टर होती है कुछ शेयर्स के साथ, ठीक है, जिसको ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। तो इनका ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मतलब जितने शेयर से रजिस्टर है कंपनी। इनकी कंपनी जो रजिस्टर है वो 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर से है और इनकी पार वैल्यू क्या है 10। जब 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी अमाउंट ये भी आएगी 10 लाख। 10 लाख रजिस्टर मतलब इनका ऑथराइज कैपिटल है इनकी कंपनी का। ड्यूरिंग द ईयर 2013 फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर कंप्लीटेड। 2013 का जो साल है उसके दौरान कुछ ट्रांजेक्शंस हैं जो कि कंप्लीटेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जैसा था जैसे कि ट्रांजेक्शन थी, यहाँ पे वैसी ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड देखते हैं। रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जनरल एंट्रीज। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इसकी बहुत सिंपल जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जस्ट एंट्रीज ही मांगते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंपनी की, ए बी कंपनी लिमिटेड जनरल एंट्रीज। कॉलम्स ड्रॉ करें हमने जनरल एंट्रीज के लिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कंपनी ऑफर 8000 शेयर्स एट पार, ठीक है। कंपनी ने ऑफर करें 8000 शेयर्स पार पे। कंपनीज बैंकर इन्फॉर्म दैट द टोटल अमाउंट रिसीव रुपीज 87,000, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो बैंकर है उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि यार हमारे बैंक में जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब जितनी अमाउंट आई है ना शेयर्स की, वो तो 87,000 है। मतलब अगर आप देखा जाए तो 8,000 शेयर्स हैं, आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट ये तो शेयर्स है ना, लेकिन अमाउंट बताएगी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं कि 8,000 को जब आप पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो 80,000 हो जाएंगे। मतलब 80,000 के शेयर्स जो हैं वो ऑफर करे थे, ठीक है। लेकिन 87,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब जो लोग हैं उन्होंने 87,000 डिपॉजिट करा दिया, लेकिन कंपनी ने ऑफर जो की थी वो तो 80,000 शेयर्स की थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनरल पब्लिक मतलब पब्लिक ने क्या करा है कि ज़्यादा पैसे जमा करा दिए। तो जब भी पब्लिक ज़्यादा पैसे जमा करा दे तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा पैसे होते हैं, जितनी एक्सेस अमाउंट होती है वो उनको रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। तो आगे ये भी कहा है कि कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट एंड रिफंड द एक्सेस अमाउंट, ठीक है। और जो है कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट, कंपनी फाइनलाइज अलॉटमेंट का मतलब कि जितने भी कंपनी ने ऑफर करे उतने उन पर कैपिटल बना दी जाएंगे, उतनी ऑनरशिप दे दी जाएगी, और बाकी जितने भी एक्सेस अमाउंट जो उन्होंने डिपॉजिट करा दी, जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो गई वो रिटर्न कर दी जाएंगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका क्वेश्चन मतलब ट्रांजेक्शन थी सेम हो रही है, ठीक है। तो इसकी पहली एंट्री क्या थी, जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ पे बैंक डेबिट होगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगी। यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स मतलब कितनी शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे अमाउंट बताई थी 87,000। हम डायरेक्ट अमाउंट से ये एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, टू रिकॉर्ड रिसीव एप्लीकेशन। अब जितने भी कंपनी ने ऑफर करे थे हम उस पर कैपिटल बना देंगे। तो कैपिटल किस तरीके से बनाते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं था, जैसे ही एंट्री बनेगी। कितने शेयर्स मतलब ऑफर किए थे कंपनी ने 8,000, कितने पे पार वैल्यू पे। सो यहाँ पे 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000, 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 टू रिकॉर्ड शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री क्या होगी, जो एक्सेस अमाउंट है वो रिटर्न करेंगे। तो उसकी ये होती है, देखिए जब आपने रिसीव करी एप्लीकेशन रिसीव का मतलब पब्लिक से जो पैसा आप लोगों ने लिया उसकी एंट्री आपने क्या बनाई, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। अब जब आप यही एप्लीकेशन यही अमाउंट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं तो यही एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी ये एंट्री क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या करा हमने कि भाई 87,000 पब्लिक ने डिपॉजिट करा दिए थे, लेकिन हमने कैपिटल सिर्फ 80,000 पे बनाया। हमने 87,000 को 80 से माइनस कर दिया, 7,000 की एप्लीकेशन जो है वो हमने रिटर्न कर दी है। सो यहाँ पे आप जो है वो मतलब क्या करेंगे, नरेशन किस तरीके की पास करेंगे, टू रिकॉर्ड एक्सेस अमाउंट रिटर्न, ये आप इसकी नरेशन पास कर देंगे। जब भी कंपनी ऑफर करेगी और उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी तो उसकी सेम एंट्रीज ये बनेंगी। पहले इस रिसीव की बनेगी कि एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, फिर जितने भी कंपनी ने ऑफर करे थे उसका आप कैपिटल बना देंगे, और जो एक्सेस अमाउंट होगी एक्सेस एप्लीकेशन होंगी वो रिटर्न कर दी जाएंगी। सो ये जो है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की हमने एंट्री पास कर दी है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है इशू 1200 ऑर्डिनरी शेयर्स टू द प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय देम। प्रोमोटर्स सर्विसेज के लिए जो भी शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं वो प्रीमियरी एक्सपेंस होगा।
जहाँ भी आप प्रमोटर्स का नाम देखें वहाँ आपने ढंग से जो है वो प्राइमरी एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है, ठीक है। प्रमोटर्स, प्राइमरी एक्सपेंस, ये दो नाम आ सकते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, प्राइमरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अगर उसके लिए शेयर्स इश्यू हो रहे हैं तो प्राइमरी एक्सपेंस डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसकी दो एंट्री हो सकती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स के लिए शेयर्स इशू करें कितने, 1200, नहीं बताया पार वैल्यू थी या कोई मार्केट प्राइस इससे कुछ नहीं बताया तो इट्स मीन पार वैल्यू कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइमरी एक्सपेंस डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, 1200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप ये करिएगा, 1200 को 10 से मल्टीप्लाई करा, कैपिटल बना दिया। टू रिकॉर्ड पे शेयर्स फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए शेयर्स दिए गए हैं या इशू करे हैं, आप कुछ भी नरेशन बना सकते हैं, ठीक है। प्रोमोटर्स का बस जहाँ भी नाम आएगा वो प्राइमरी एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन होती है, आपने प्राइमरी एक्सपेंस की जो है वो एंट्री पास करनी है। थर्ड ट्रांजेक्शन है इशू 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल ऑफ ₹85,000। बॉन्ड्स भी जो है वो एक लायबिलिटी ही होती है, अब ये पे हो रही है, ठीक है, पेबल आ गया तो ये लायबिलिटी और ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बॉन्ड्स पेबल कितने थे, 85,000 के, 9,000 के शेयर से जो है वो इनकी सेटलमेंट की जा रही है। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर पार वैल्यू नहीं बताई गई, ठीक है, पार वैल्यू हमें नहीं बताएगी कि भाई पार वैल्यू क्या है, या जो है वो पार वैल्यू पे दिया है या कोई मार्केट वैल्यू थी उस पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 85,000 को 9,000 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर प्रीमियम वगैरह था। तो अगर देखा जाए, देखिए अभी आपके पास जो ट्रांजेक्शन्स आई थी उसमें ये था कि हमें कॉस्ट दी जाती थी और हमें पार वैल्यू दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे हमें जो बॉन्ड्स पेबल की अमाउंट दी गई है और हमें शेयर्स बताए गए हैं कि कितने इश्यू करें। अब हम देखते हैं कि पार वैल्यू पे दिया है, डिस्काउंट पे दिया है या प्रीमियम पे दिया है। ये तीन जो है वो सिचुएशन हो सकती है, तीन केसेस हो सकते हैं कि शेयर्स जो है वो पार पे दिया जाए, ठीक है, या शेयर्स डिस्काउंट पे दिया जाए या शेयर्स पार वो प्रीमियम पे दिया जाए। तो भाई 85,000 के बॉन्ड्स थे जिनकी सेटलमेंट 9,000 शेयर्स से हुई है। 9,000 को मतलब कॉस्ट से, कॉस्ट जो है हमने शेयर्स को भी डिवाइड ही करना है, अगर शेयर्स पता करने हैं तो पार वैल्यू को भी डिवाइड ही करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पर कॉस्ट है और शेयर्स है, अब हमें पार वैल्यू पता करनी है कि पार वैल्यू क्या है, तो हम 9,000 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमने डिवाइड करा तो इनकी जो पार वैल्यू आ रही है वो 9.4 आ रही है। तो जब भी इस तरीके से आपके पास पॉइंट में आए तो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले थर्ड एंट्री क्या बनाएंगे, जैसे थर्ड ट्रांजेक्शन आपके पास क्या थी, बॉन्ड्स पेबल की। जब आपने 85,000 को 9 से डिवाइड करा तो आपके पास पार वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। अब आप लोग सोचेंगे यार इस तरीके की पार वैल्यू को हम किस तरीके से एडजस्ट करें, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप लिखेंगे डेबिट साइड पे बॉन्ड्स पेबल, लायबिलिटी जब भी पे होती है कहाँ जाती है, डेबिट साइड पे। बॉन्ड्स पेबल कितने के थे, 85,000 के, आपने उसके लिए शेयर्स इशू करें, मतलब आप ऑनरशिप दे रहे हैं। जब शेयर्स इशू करते हैं तो क्रेडिट साइड पे क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल किस तरीके से आएगा कि भाई शेयर्स थे 9,000 के, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, 9,000 को 10 से आपने मल्टीप्लाई करा, ये 9,000 का आ गया। अब आपने कहा कि यार ऑर्डिनरी शेयर के मतलब मैंने जो मालिक बनाया, ऑनरशिप जो दी है वो 90,000 के लिए, लेकिन मेरे डिबेंचर मतलब बॉन्ड्स जो थे वो 85,000 के थे। तो अगर देखा जाए तो कमी कहाँ हो रही है, कमी जो हो रही है ना 5,000 की, वो रही डेबिट साइड पर, और डेबिट साइड पे जब भी कमी होगी तो फिर डिस्काउंट होगा। और इससे भी आप लोग को पता चल रहा है कि 9,000 के जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो 10 रुपये के नहीं दिए, वो 9.4 मतलब समथिंग जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मतलब 10 से कम ही जो है वो शेयर्स इशू करें, मतलब 10 का नहीं दिया, 10 से कम ही दिया, लेकिन पॉइंट में आ रहा है इसलिए कन्फ्यूजन होगी यार पॉइंट में किस तरीके से एडजस्ट करें। तो सिंपल आप ये करिएगा कि जो भी लायबिलिटी पे होगी उसको डेबिट साइड पे लिख दिएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनते हैं, आपके पास इस तरीके से डिफरेंस आ रहा होगा, उसको क्या करें, अब यहाँ पे डिस्काउंट है, हमें जो है वो पता चल गया कि डेबिट साइड पे कमी हो रही है 5,000 की, तो इट्स मीन कि ये डिस्काउंट है, हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने डिस्काउंट लिखा, आपने कहा भाई 90,000 का मैंने ऑनरशिप दी है, 85,000 का मेरा बॉन्ड्स पे, इसको आपने माइनस किया, 5,000 की कमी आ गई, ठीक है, टू रिकॉर्ड पेड बॉन्ड्स पे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखें तो ज़रूरत ही नहीं थी कि हम 85,000 को 9 से जो है डिवाइड वगैरह करें, लेकिन आप लोग करेंगे, आपके पास क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में जो वैल्यू होती है ना उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉइंट में ये होता है कि
बंदे का जो है ना वो अलग जो है उसका माइंड होता है कि भाई कोई पॉइंट के बाद राउंड ऑफ कर लेता है, कोई पॉइंट के बाद राउंड ऑफ नहीं करता, कोई पॉइंट के बाद 2-3 नंबर ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर कंसिडर कर लिए जाते हैं। पॉइंट के बाद 5 है तो राउंड ऑफ हो जाए, अगर 3 वैल्यू है तो 2 वैल्यू राउंड ऑफ हो जाए। इस तरीके से ना कन्फ्यूजन होती है। मतलब अगर 3 लोग बैठे हुए और 3 लोग पॉइंट वाली वैल्यू सॉल्व करें तो उन तीनों का आंसर जो है ना वो गलत, मतलब अलग आता है, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट में जो है ना हर कोई अलग अलग करता है, कोई 2 नंबर ले रहा है पॉइंट के बाद, कोई 3 नंबर ले रहा है, कोई 4 नंबर ले रहा है, कोई राउंड ऑफ कर रहा है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट में आपके पास पार वैल्यू आए तो इसी तरीके से करेगा जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, कि बॉन्ड्स हमारे 85,000 के थे, 90,000 का मैंने कैपिटल बनाया। सिंपल मुझे पता चल गया कि 5,000 जो है वो डेबिट साइड पे कम हो रहा है, तो मैंने क्या करा उसको डिस्काउंट का नाम देके डेबिट साइड पे 5,000 लिख दिए। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। टू रिकॉर्ड पे बॉन्ड्स पेबल, और ये तो मतलब शुरू से ही पता है जब से हम कॉमर्स की मतलब फील्ड में आए हैं कि डेबिट साइड पर किसी मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम का कोई हम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो डेबिट साइड पर कमी हो रही तो वो डिस्काउंट होता है, क्रेडिट साइड पर कमी हो रही तो वो प्रीमियम होता है। यहाँ पर अगर देखा जाता है कि क्रेडिट साइड पर कमी है तो फिर वो प्रीमियम होता है, तो वहाँ पे हम ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे 5,000 की डेबिट साइड पर कमी है तो ये ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट है। डिस्काउंट भी लिख सकते हैं आप, ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। और ये नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड पेड बॉन्ड्स पेबल। ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं। कंपनी इशू 100 शेयर्स एट पार टू परचेज मशीन। परचेज मशीन के लिए जो 100 शेयर्स जो है वो इशू करें एट पार पे, ठीक है। सो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एंट्री बन जाएगी। मशीन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने शेयर्स इशू करे थे 1000 पार पे थे, इसलिए 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करा 10,000, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करा 10,000 टू रिकॉर्ड परचेज मशीन। जब कोई मशीन वगैरह कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे और पार वैल्यू पे जो शेयर्स इशू करे जाएंगे तो उसकी सिंपल एंट्री होगी कि फिक्स एसेट डेबिट साइड पर आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा। 6 एंट्री देख लेते हैं। 6 नहीं फिफ्थ। Issue 1,500 shares of ₹10 each at ₹15 each for the purchase of land। अब यहाँ पे 1,500 शेयर्स इशू करें, 10 का था लेकिन 15 रुपए का एक दिया, किसके लिए? परचेज ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लैंड लिखा डेबिट साइड पे, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी लिखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी लिखेंगे। 1,500 शेयर्स इशू करे थे और एग्जैक्ट पार वैल्यू जो थी वो थी 15, तो आपने 1,500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको लैंड की कॉस्ट पता चल जाएगी। प्रीमियम कितने का था? 5 का था। 1,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमियम की वैल्यू आ गई 7,500। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, 1,500 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ गया। नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू फॉर परचेज ऑफ लैंड, या आप नरेशन पास कर देंगे, ठीक है। ये आपकी 5th एंट्री होगी। 6th एंट्री देख लेते हैं। 6th एंट्री है इशू 100 शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार फॉर कैश। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो शेयर्स इशू करें लेकिन कैश के लिए, किसके लिए? कैश के लिए। सो यहाँ पर अब कैश आएगा, जहाँ पे भी मेंशन कर दिया जाए कि भाई कैश, तो फिर कैश करेंगे, वरना ज्यादातर इशूइंग ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर्स सेकेंड ईयर ले लें या आगे जब आप जाएंगे बीकॉम पार्ट 1 एडीसी पार्ट 1 में, जब भी ये चैप्टर ये टॉपिक आपके सामने आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बैंक कंसिडर करते हैं हर जगह, ठीक है। शेयर्स इशू हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे बैंक आ रहा है, डिबेंचर्स इशू करें तो बैंक जो है वो डेबिट साइड पर आए, कहीं पे कैश कह दें तो फिर कैश कंसिडर करिएगा। इशू 100 शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार फॉर कैश, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक लिखते हैं, जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं क्या लिखते हैं? बैंक, लेकिन यहाँ फॉर कैश तो इसलिए कैश डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर्स कितने थे? 1,000 के, 10 का ही एक दिया, इसलिए 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टू रिकॉर्ड इशू शेयर्स, ठीक है। ये आपने 6 एंट्री भी पास करनी है। 7 है इशू 1,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट पार। इशू करें 1,000 डिबेंचर्स 8% वाले, जो 100 का ही एक दिया एट पार। रिडीमेबल एट ₹150। जब रिटर्न करने की बारी आएगी, रिडीम करेंगे जब, तो 150 का देंगे। अब यहाँ पे 50 का, 50 का, ठीक है ना, 100 का डिबेंचर्स जो है इशू करा था, जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो 150 का दिया जाएगा। सो इसकी एंट्री भी देखें सेम ही होगी।
इशू डिबेंचर्स की जब मतलब डिबेंचर्स इशू करते हैं पार तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट 8% डिबेंचर्स क्रेडिट, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करा और 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1 लाख। ठीक है, क्योंकि शेयर्स मतलब जो डिबेंचर्स इशू करते हैं वो पार वैल्यू पे करते हैं, हमने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है, रिडीम जब हुआ है तो 1 लाख 150 मतलब 100 का जब हमने डिबेंचर्स इशू करा था तो 100 का दिया था, लेकिन जब रिडीम की बारी आई, जब रिटर्न की बारी आई तो जो है वो 150 का जा रहा है। ठीक है, 150 का जा रहा है, तो 100 जो होती है वो तो पार वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लॉस कितने का हो रहा है, इनको 50 का हो रहा है। 100 का था लेकिन अब 150 का देना होगा, तो 50 का जो है वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन आ जाएगा, किसकी वजह से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। डिबेंचर्स कितने इशू थे, 1000 के, लॉस कितना था 50 का, 1000 को 50 से मल्टीप्लाई 50,000, यहाँ पे भी 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स। ठीक है, माइनर सा चेंज जो मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी एंट्रीज में वो क्या होता है, सिर्फ इन पार वैल्यू पर। ठीक है, कहीं पे 110 का जा रहा होता है रिडीम की जब बारी आती है। ठीक है, कभी जो वो 50 का जा रहा होता है, ये माइनर से चेंज होता है। और आप देख रहे होंगे अभी तक जो हमने 1 से 7 तक एंट्रीज देखी हैं, ठीक है, अभी जो हम ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हुए जे एंट्री में, ये कुछ ऐसी हैं जो हम अभी प्रीवियस वीडियो में देख के रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी होता है, इस टॉपिक में जो एंट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर सिमिलर ही होती है, एक जैसी आ होती हैं। ये टॉपिक बहुत मज़े का, बहुत ईजी है। 7 ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है, 8 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹90 फॉर कैश। अब कैश के लिए जो है वो डिबेंचर्स इशू करें, कितने, 2000 के, कौन से, 9% वाले, और 90 का दिया है। तो 90 का दिया है तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट वाली एंट्री भी मैंने आप लोग से डिस्कस की थी, उसकी एंट्री क्या होती है। अब देखिए कैश के लिए डिबेंचर्स इशू करें तो बैंक नहीं आएगा, डेबिट साइड पे कैश आएगा, कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा, क्रेडिट साइड पे 9% डिबेंचर्स आ जाएगा। कैश में किस तरीके की अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई 2000 जो डिबेंचर्स इशू करे थे, कितने का था, 90 का दिया, तो 2000 को 90 से मल्टीप्लाई करके दिया। डिस्काउंट कितने का हुआ, 10 रुपये का, 100 का था लेकिन 90 का था तो डिस्काउंट हुआ, 2000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 20,000 आ गया। फिर 2000 को हमने 100 से, डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू पे। शेयर्स का भी ये रूल है कि शेयर्स हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, डिबेंचर्स का भी यही रूल है कि डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 लाख आ गया। टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स। अब हम देख लेते हैं 9 एंट्री। 9 एंट्री है, इशू 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट ₹15 ईच फॉर कैश। इशू करें 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 15 का एक दिया है फॉर कैश। इसकी एंट्री किस तरीके से पास होगी, कैश डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रीमियम वाली बात है ना, ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगी, हमें ट्रांजेक्शन से ही पता चल जाएगी। तो 10 का है लेकिन 15 का दिया, तो 5 का प्रीमियम है। तो कैश में तो हमेशा हम शेयर्स को किससे, जो एग्जैक्ट पार वैल्यू जो मार्केट वैल्यू बताई होगी हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6000 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 90,000 के टोटल शेयर्स इशू करें। कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पर बनता है, 6000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 60,000 आ गया। प्रीमियम कितने का था, 5 का था, शेयर्स को प्रीमियम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 आ गया। टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू। अब है 10 ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन है, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर द 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी ने रिसीव करी एप्लीकेशन 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स की। ठीक है, अभी कंपनी ने रिसीव करी। अब हम आगे देखते हैं कंपनी ने ऑफर कितने करे थे, और जो शेयर्स थे वो 10 के एक था। अलॉटमेंट लेटर्स वर इशू फॉर 1,50,000। अलॉटमेंट लेटर्स क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर ये होता है कि कंपनी की तरफ से एक लेटर होता है कि मतलब जो कंपनी ऑफर करती है उसको अलॉटमेंट लेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी जो ऑफर करती है शेयर्स उतना ही जो है ना वो ऑनरशिप देनी होती है, चाहे पब्लिक ने जितने भी पैसे डिपॉजिट कराएं। भाई कंपनी 1 लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स अगर ऑफर कर रही है तो ऑनरशिप भी 1 लाख शेयर्स पर ही देगी। फॉर भले पब्लिक जो वो 2 लाख रुपए जमा करा दे, भाई 1 लाख पे ऑनरशिप देगी, 1 लाख रुपए वो वापसी कर देगी। ये एक रूल होता है, कंपनी जितने भी शेयर्स ऑफर करेगी उतनी ही ऑनरशिप देगी।
उससे ज़्यादा अगर शेयर्स जो मतलब उससे ज़्यादा शेयर्स मतलब उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो भी जाएँ तो वो रिटर्न कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई अलॉटमेंट लेटर्स जो इशू हुआ है ना वो 1,50,000 का हुआ, मतलब जो ऑनरशिप देंगे ना उसका उसको 1,50,000 शेयर्स की देंगे। एंड द एक्सेस सब्सक्रिप्शन अमाउंट वॉज रिफंड, ये वही वैल्यू है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स की, लेकिन कंपनी ने लेटर क्या दिया भाई 1,50,000 पे 1,50,000 शेयर्स पे जो है वो हम कैपिटल बनाएंगे, हम ऑनरशिप देंगे। एंड एक्सेस सब्सक्रिप्शन जो ज़्यादा जो आ गई है मतलब पब्लिक की तरफ से जो शेयर्स आ मतलब पब्लिक की तरफ से जो पैसा आ गया वो हम रिटर्न कर देंगे, वॉस रिफंड, ठीक है। सो इसकी एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बस यहाँ पर जो है वो थोड़ी बात घुमा के दिए, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखी थी ये सेम वैसी ही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बात घुमा दी। रिसीव एप्लीकेशन पहले कह दिया, कितने जो है ऑफर करे ये नहीं बताया, ये बताया कि भाई अलॉटमेंट लेटर्स मतलब ऑनरशिप का जो लेटर है वो 1,50,000 शेयर्स का है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री हम कौन सी बनाते हैं, शेयर्स रिसीव मतलब शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है, कि पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे। तो पब्लिक ने जो शेयर्स मांगे हैं वो मांगे हैं 2 लाख के, ठीक है। तो ये शेयर्स जो हैं वो मतलब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है तो बैंक डेबिट और ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। 2 लाख जो है वो पब्लिक ने जो है वो मतलब ये जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन 2 लाख की पार वैल्यू पे 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 लाख आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 लाख आ जाएगा टू रिकॉर्ड रिसीव एप्लीकेशन। लेकिन अलॉटमेंट लेटर्स क्या है, ऑनरशिप देने का क्या वादा हुआ है 1,50,000 शेयर्स का, भाई 1.5 लाख बस शेयर्स पे हम जो है वो ऑनरशिप देंगे, तो हम 1.5 लाख पे ऑनरशिप दे देते हैं। उसकी एंट्री किस तरीके से पास होती है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, 1,50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, टू रिकॉर्ड शेयर कैपिटल। अब देखें 20 लाख जो है वो पब्लिक की तरफ से आ गए, लेकिन 15 लाख पे हमने जो है वो ऑनरशिप दे दी है, तो कितने बचे 5 लाख, 5 लाख हम उनको रिटर्न कर देंगे। या आप अमाउंट नहीं देखें, आप शेयर्स देखें, आप देखें कि 2 लाख के शेयर्स जो है वो पब्लिक ने मांगे हैं, लेकिन हमें तो बस 150 शेयर्स दिए, तो 50,000 के जो शेयर्स हैं वो हम वापसी कर देंगे, ठीक है। आप शेयर्स देख लें, आप अमाउंट को देख लें, बात सेम ही है। तो यहाँ पर जो रिफंड की जो रिटर्न की एंट्री होती है, जो एप्लीकेशन रिसीव कर दिया वो उनको रिटर्न करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होती है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट। हमने 20 लाख को 15 से माइनस कर दिया, 5 लाख की अमाउंट जो वो पब्लिक को रिटर्न कर दी गई है, टू रिकॉर्ड रिफंड एक्सेस मनी, ठीक है। ये 10 एंट्री भी आप लोग की पास हो गई है, ये बिल्कुल सेम ही थी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, वो बिल्कुल सेम है, ये दोनों जो है वो एक जैसी एंट्री है, बस इसमें थोड़ी जो वो वर्डिंग का थोड़ा चेंज है कि उसमें वर्डिंग कुछ और तरीके से दी हुई, इसमें कुछ वर्डिंग कुछ और तरीके से दी हुई है। 11 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। The promoters pay ₹20,000 for the printing of memorandum of association of the company. Memorandum association जो होता है, देखिए प्रोमोटर्स जब भी आएंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि प्रीमियरी एक्सपेंस से होता है। अब यहाँ पर देखेंगे किस लिए दिया है, किस तरीके की सर्विसेज हैं, तो द प्रोमोटर्स पे ₹20,000 फॉर द प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनका नाम लिख देते हैं, ठीक है। बहुत से मैंने जो है वो मतलब सॉल्व क्वेश्चन देखें कि उन्होंने क्या करा है कि जैसे कि प्रीमियरी एक्सपेंस ये प्रोमोटर्स है। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है, और जो है वो यहाँ पे शेयर्स वगैरह तो दी नहीं, यहाँ पे तो पे करा है तो बैंक क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब भी प्रोमोटर्स का नाम आता है, चाहे वो किसी भी मतलब देखिए प्रीमियरी एक्सपेंस जो है ना एक मतलब नाम यह है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस का एक नाम लिखते हैं, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंस होता है ना, उसमें बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसका एक नाम दे दिया मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत से ऐसे अखराजात होते हैं तो उनको एक नाम मतलब एक सर्टेन नेम दे दिए कि भाई ये प्रीमियरी एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हमेशा प्रोमोटर्स के लिए हम प्रीमियरी एक्सपेंस ही नेम यूज़ करेंगे। कोई भी सर्विसेज किसी भी तरह के मतलब कोई भी नाम दिया जाए, देखिए यहाँ पर जो दिया गया था प्रीमियम एक्सपेंस वो सर्विसेज के लिए दिया गया था, अभी सर्विसेज कौन सी ये बताया नहीं बताया, हमने क्या करा प्रीमियम एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही करिएगा, कभी भी प्रोमोटर्स कभी भी प्रीमियरी एक्सपेंस किसी के लिए भी पे हो रहा हो, लेकिन हम प्रीमियरी एक्सपेंस का ही नाम देंगे। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए पे हो रहा था कि उसकी कोई प्रिंटिंग वगैरह हुई है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो ये एक्सपेंस पे हो रहा था तो हम इसका नाम नहीं लिखेंगे,
हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्राइमरी एक्सपेंस डेबिट। शेयर्स इश्यू हो रहे होंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, अगर कैश की सूरत में दिया जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 ट्रांजेक्शन की एंट्री किस तरीके से पास होगी, इस तरीके से, प्राइमरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितना था 20,000 टू रिकॉर्ड प्राइमरी एक्सपेंस। कभी भी कोई भी नाम आपको ट्रांजेक्शन में दिया जाए तो आप नहीं लिखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख दिया डेबिट साइड पर, बैंक क्रेडिट तो नहीं। कभी भी मैंने आप लोग को बताया है कि प्रोमोटर्स का जहाँ भी नाम आप देखें ट्रांजेक्शन में, वहाँ आप फॉरन से प्राइमरी एक्सपेंस की एंट्री पास कर देगा। अब है 12 ट्रांजेक्शन। Our computer was acquired by issuing 4,000 ordinary shares of ₹10 each, fully paid up. The market price per share was 18. एक कंप्यूटर खरीदा गया है, उसके लिए 4,000 ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। 10 का था लेकिन मार्केट प्राइस जो थी वो 18 का था, तो फिर 18 का दिया। अब यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर की जो है वो हमें कोई कॉस्ट नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, 12 ट्रांजेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, कंप्यूटर की जगह आप इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। वैसे अकाउंटिंग में जो है वो इक्विपमेंट का नेम यूज़ किया जाता है, जहाँ भी कंप्यूटर आता है तो आप लोग भी जो है वो इक्विपमेंट लिख दिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इक्विपमेंट डेबिट कितना, 4,000 शेयर्स इशू करे थे, 18 रुपये का एक था, तो 4,000 को 18 से मल्टीप्लाई करा तो इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई 72,000। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पार वैल्यू पे बनेगा तो 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 40,000। अब 10 पार वैल्यू थी लेकिन 18 रुपये का दिया, तो यहाँ पर 8 रुपये का प्रीमियम हुआ, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम लिख के 4,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया प्रीमियम टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी 12 ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। 13 ट्रांजेक्शन है, द कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹1,30,000 and in consideration issue to the vendor its own। वेंडर कौन होते हैं, बायर वगैरह। ठीक है, कभी भी वेंडर का आपको नाम आए तो वो बायर होते हैं, मतलब जिनसे जो चीज़ खरीदी जाती है वो। सप्लायर भी कह सकते हैं वेंडर को, बायर भी कह सकते हैं, सप्लायर भी कह सकते हैं। इट्स ऑन 11,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each। कंपनी ने परचेज करी मशीनरी 1,30,000 की, उसके लिए शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 11,000 के, और 10 का एक दिया। सो यहाँ हम 13 ट्रांजेक्शन पे थे। ठीक है, तो कंपनी ने परचेज करी थी मशीनरी 1,30,000 की, और कंसिडरेशन जो थी शेयर्स मतलब जो सप्लायर को दी थे वो 11,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे और ₹10 each। अब आप देखें 1,30,000 शेयर्स दिए हैं, मतलब 1,30,000 जो है वो मशीनरी की कॉस्ट है, शेयर्स 11,000 दिए हैं। अगर देखा जाए तो 1,30,000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, ये तो 13,000 के शेयर्स बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने इशू करे 11,000 के। कभी ये भी हो सकता है कि जो शेयर्स दिए जाएं, जो पार वैल्यू दी जाए वो गलत हो। ठीक है, हमेशा जो कॉस्ट होगी उसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको शेयर्स पता चल जाएंगे, शेयर्स को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, या आप कॉस्ट को शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको पार वैल्यू पता चल जाएगी। ये सब सेम बातें होंगी। ठीक है, ये आप अपने जहन में रखिएगा कि कभी भी कॉस्ट दी हो, आपको शेयर्स भी दिए हो और आपको पार वैल्यू भी दी हो, तो आप ये देखिएगा, आप चेक करिएगा कि यार 1,30,000 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास शेयर्स तो कुछ और आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से 1,30,000 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेयर्स आने चाहिए 13,000 के, लेकिन उन्होंने इशू कितने करे, 11,000 के शेयर्स। तो अब यहाँ पर गड़बड़ किसमें, यहाँ पे शेयर्स गलत दिए गए हैं, ये यहाँ पे जो है वो 10 मतलब पार वैल्यू गलत दी गई है, या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शेयर्स एंड पार वैल्यू चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, 1,30,000 तो मशीनरी के मतलब सामने रिकॉर्ड कर दी जाएंगे कि भाई 13 में क्या थी, मशीनरी, और 1,30,000 की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट वाला जो मैंने आप लोग को एक अभी ट्रांजेक्शन डिस्कस करी थी कि पॉइंट में जो वो पार वैल्यू आ रही थी, तो उसमें आपने क्या करा था, उसमें आपने वैल्यूज को माइनस करके पता लगाते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या प्रीमियम हो रहा है और क्या डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, भाई मशीनरी थी 1,30,000 की, 11,000 के शेयर्स इशू करे थे, आपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिख के 11,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब 11,000 जो है वो शेयर्स, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप शेयर्स को तो सही मान लेंगे कि भाई 11,000 के शेयर्स है तो पार वैल्यू में ही कोई गड़बड़ है। ठीक है,
1,30,000 को जब 11 से डिवाइड करेंगे ना तो पार वैल्यू आपके पास 10 नहीं आएगी, आपके पास कुछ पॉइंट में आ रहा होगा, और पॉइंट में आप इसको एडजस्ट कर नहीं सकते। आप पॉइंट में किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती कि हम इसको राउंड ऑफ कर लें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी आपने देखी 1,30,000 की, 11,000 के शेयर्स इशू करे थे, आपने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बना दिया। अब आपने देखा 1,30,000 की मशीनरी थी, 1,10,000 की ऑनरशिप दी, कमी कहाँ पर हो रही, कमी हो रही क्रेडिट साइड पे, इट्स मीन की ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम है। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम लिख के आप क्या करेंगे, 1,10,000 को 1,30,000 से माइनस कर देंगे, आपको प्रीमियम पता चल जाएगा 20,000 का। नेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड परचेज मशीन, ठीक है। कभी भी ऐसा हो कि आपको कॉस्ट भी दी जाए, आपको शेयर्स भी दी जाए, आपको पार वैल्यू भी दी जाए, लेकिन लग रहा हो कि यार ये गलत है, ठीक है। मतलब 1,30,000 को जब मैं 11 से डिवाइड, मतलब इसको 1,30,000 को से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे शेयर्स चेंज आ रहे हैं, 1,30,000 को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी पार वैल्यू चेंज आ रही है, तो मसला हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, मशीनरी परचेज करिए, आपने मशीनरी कॉलम में 1,30,000 लिख दिए, शेयर्स इशू कर रहे हैं ना तो 11,000 ही शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बोल दिया 11,000 शेयर्स दे रहे हैं तो फिर 11,000 ही दे रहे हैं। कमी जो होती है ना, जो चेंजेस होते हैं वो होती है पार वैल्यू पे, शेयर्स में चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। शेयर्स कभी भी वो देंगे ना, वो 12,000 दें, वो 11,000 दें, 10,000 दें, वो ये होती है कि पत्थर पे लिखी वाली बात होती है कि भाई ये यहाँ पे 11,000 शेयर्स है तो 11,000 ही शेयर्स हैं। कमी जो होगी, चेंजेस जो होंगी वो हमें इसमें करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इस तरीके की जो है वो कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से करिएगा कि मशीनरी की कॉलम में आपने मशीनरी की अमाउंट लिख दी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमें हमेशा पता होता है कि पार वैल्यू पे ही बनना है, तो हमने पार वैल्यू पे बनाया। कमी हमें ऐसी पता चल जाएगी, डेबिट साइड पे कमी होगी तो ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट होगा, क्रेडिट साइड पे कमी होगी तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम होगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कमी थी, हमने ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम लिख के इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस कर देंगे। और ये हमें पहले से ही पता है कि जब भी हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो अब ये इक्वल हो रही है, ये 1,30,000 हो रही है और ये 1,30,000 हो रही है। अगर अभी मेरे पास प्रीमियम नहीं था तो ये 1,10,000 हो रहा था और ये 1,30,000, तो कमी क्या हो रही थी, 20,000 की यहाँ पे कमी हो रही थी, सो वो प्रीमियम था, ठीक है। सो इस तरीके की कन्फ्यूजन में प्रीमियम वाली एंट्री भी मैंने आप लोग को बता दी है। और यहाँ पे जो था वो ये बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल में क्या था, पॉइंट में ही आ रहा था और यहाँ पे डिस्काउंट था तो मैंने डिस्काउंट भी, ठीक है। इस सिचुएशन में, इस केसेस में दो तरह की एंट्री होती है, या डिस्काउंट हो सकता है या प्रीमियम हो सकता है। दोनों ट्रांजेक्शन्स मैंने आप लोगों को समझा दिए, ठीक है, कि कभी जो है वो क्रेडिट साइड पर अगर कमी हो तो वो प्रीमियम है, डेबिट साइड पर कमी हो तो वो डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारी 13 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। 14 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। द कंपनी इशू 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100, 8,000 डिबेंचर्स जो वो इशू करे 100 कर दिया। रिडीमेबल आफ्टर द 5 years ऑफ ₹110 ईच, ऑल डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब, ठीक है। कंपनी ने इशू करे 8,000 डिबेंचर्स, 100 का ही एक दिया है और जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो 110 कर दिया जाएगा। बड़ी सिंपल एंट्रीज की, बैंक डेबिट कर देंगे, डिबेंचर्स 8,000 शेयर, मतलब डिबेंचर्स 8,000 ऑफर करे थे, 100 कर दिया था, इसको आपने मल्टीप्लाई करा, डेबिट साइड पे 8 लाख लिख दिया। डिबेंचर्स 8,000 के थे, 100 कर दिया आपने डिबेंचर्स, ठीक है। बैंक डेबिट, डिबेंचर्स क्रेडिट, ये वाली एंट्री किस मतलब ये हो गई सिर्फ डिबेंचर्स इशू की। जब डिबेंचर्स पार वैल्यू पे इशू करे जाएंगे तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, डिबेंचर्स क्रेडिट। 8,000 की डिबेंचर्स इशू करे थे, कितना 100 का ही दिया था, और डिबेंचर्स तो हमेशा पार वैल्यू पे ही हम करते, तो 8,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों 8 लाख बनते हैं, ठीक है। जब 10 साल बाद, कितने साल बाद, 5 years बाद, 5 years बाद जब वापसी करने की बारी आएगी तो 110 का डिबेंचर्स जो है वो दिया जाएगा, तो लॉस ऑन रिडेम्पशन आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ जाएगा। डिबेंचर्स कितने इशू करते हैं, 8,000, एडिशनल मतलब एडिशनल पार वैल्यू क्या थी 10, 100 का था लेकिन 5 साल बाद 110 का दिया जाएगा, तो 10 जो है वो एडिशनल पार वैल्यू, तो 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 लॉस ऑन रिडेम्पशन, 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स। जब भी लॉस ऑन रिडेम्पशन होगा लाजमी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा, क्योंकि ये लॉस जो वो प्रीमियम की वजह से हो रहा है, ठीक है, और ये प्रीमियम लॉस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये है इसका। सो ये 14 ट्रांजेक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई है। 15 ट्रांजेक्शन है, पे फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 25,000। अब देखिए ये बड़े ही
साफ अल्फाज में प्रीमियम एक्सपेंस पे करने का कहा है, ठीक है। और जो हमने देखे वो अलग अलग, जैसे सेकंड ट्रांजेक्शन जो थी उसमें थोड़ा घुमा के दिया कि प्रोमोटर्स के लिए पे करें। 11 ट्रांजेक्शन थी उसमें ये था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटिंग वगैरह के लिए कोई जो है वो खर्चा हुआ है 20,000 का जो वो दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 15 ट्रांजेक्शन है उसमें बड़े साफ अल्फाज में बताया गया है कि प्रीमियम एक्सपेंस के लिए पे किया है 25,000 का, ठीक है। सो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 25,000 टू रिकॉर्ड पे प्रीमियम एक्सपेंस, ठीक है। कभी भी प्रीमियम एक्सपेंस का मतलब प्रीमियम जो एक्सपेंस है वो किसी के लिए भी पे किया जा रहा है, वो खास नाम भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रोमोटर्स के लिए पे किया गया है प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या प्रिंटिंग वगैरह का नेम वगैरह मेंशन नहीं कर देगा, डायरेक्ट आप प्रीमियम एक्सपेंस का नाम देंगे, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।